नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ IMFT। और हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस लाते हैं जो इंश्योरेंस एडवाइज़र की इनकम और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। बजट 2023 में ऐसा क्या हुआ और उससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों, आज यह वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी और आने वाले समय में बचे हुए दिनों में आप MDRT, COT और TOT किस प्रकार कर सकते हैं उसकी मैं जबरदस्त आइडिया आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। क्या आप चाहते हैं आपकी टीम MDRT, COT, TOT बने? अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं, अगर आप SBA हैं, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो यह वीडियो अभी के अभी आपकी पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बचे हुए दिनों में अगर आपकी टीम MDRT, COT और TOT क्वालिफाई होती है तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा। आपको महसूस होगा कि आपने अपनी टीम को इस चैलेंज में से बाहर निकालकर MDRT, COT और TOT क्वालिफाई करवाया। दोस्तों, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने बजट 2023 पेश किया। इसमें इनकम टैक्स में कई सारे बदलाव प्रपोज हुए। जैसे कि आप जानते हैं इनकम टैक्स में ओल्ड रिजिम था और न्यू रिजिम था। अब न्यू रिजिम में भी न्यू रिजिम आया। इसका मतलब जो ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक टैक्स नहीं था, उसको नए रिजिम में 7 लाख तक आपको किसी को भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 7 लाख तक इनकम अगर है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगी, और 7 लाख से अगर ऊपर इनकम जाती है तो उसमें टैक्स के स्लैब एप्लीकेबल है। वह हम पूरे डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस बजट में इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्या चैलेंजेस प्रस्तुत किए और क्या अपॉर्चुनिटीज। हाँ दोस्तों, हर एक जगह पर अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस होती हैं। अगर हम चैलेंज के चश्मे से देखेंगे तो चैलेंजेस दिखेगी, अपॉर्चुनिटी के चश्मे से देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी दिखेगी। इन दिनों में किस तरह से MDRT, COT और TOT फास्ट ट्रैक आप कर सकते हैं उसकी भी मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उससे पहले हम देखते हैं नए रिजिम में क्या है। नए रिजिम में दोस्तों, जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको जीरो टैक्स देना है, लेकिन इनकम जैसे ही 7 लाख से ऊपर जाती है तो उसको ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होंगे। और ये टैक्स स्लैब है 0 से 3 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा। मतलब जिसकी इनकम 0 से 3 लाख है उसको टैक्स जीरो लगेगा। 3 लाख से 6 लाख की इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा, और 6 लाख से 9 लाख तक इनकम है उसमें 10% टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख तक जिसकी इनकम आती है उसमें 15% टैक्स लगेगा, और 12 लाख से 15 लाख जिसकी इनकम आती है उसको 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको 30% टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों क्या होगा कि जिसको 5 लाख तक टैक्स जीरो लगता था, उसके बाद वो सेक्शन 80C का फ़ायदा लेता था, NPS में इन्वेस्ट करता था, यानी 2 लाख का उसको और बेनिफिट मिलता था। इसका मतलब पुराने रेजिम में भी 7 लाख तक उसको टैक्स का बेनिफिट मिलता था, टैक्स का बेनिफिट वो ले सकता था। लेकिन नए रिजिम में विदाउट इन्वेस्टमेंट उसको 7 लाख तक का फायदा मिल रहा है। यह सबसे बड़ी चैलेंज है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। उसके साथ दोस्तों सेक्शन 1010D में बदलाव किया गया। सेक्शन 1010D क्या है? सेक्शन 1010D दोस्तों सरकार ने इसीलिए लगाया था कि जो मध्यम वर्ग है वो अपनी सेविंग्स बढ़ाए, अपने भविष्य की सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करे, ताकि उसका जो रिटायरमेंट है, जो आने वाला समय है, वो सिक्योर्ड हो। इसीलिए जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे उनको सेक्शन 1010D में टैक्स रिबेट मिलता था। इसका मतलब जो बेनिफिट्स हैं वो टैक्स फ्री होते थे। ऐसे सबको सेक्शन 1010D का फायदा मिलता था। लेकिन सेक्शन 1010D का सबसे बड़ा फायदा किसको होता था? अल्ट्रा HNI। जिनके पास बहुत पैसे हैं वह बड़ी पॉलिसी परचेस करते थे, बड़ा प्रीमियम देते थे, और उनका फायदा यही होता था कि हायर टैक्स
होने के बावजूद मैच्योरिटी उनको टैक्स फ्री मिलती थी, तो वह प्रोडक्ट उनको अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन अब सेक्शन 10(10)D में जो बदलाव हुआ, इसका मतलब 1/4/2023 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी पॉलिसी ली जाएगी जिसमें सभी पॉलिसीज का मिलके प्रीमियम 5 लाख से अगर ऊपर जाता है, तो उन सभी पॉलिसीज की जो मैच्योरिटी होगी दोस्तों, वो टैक्सेबल होगी। इसका मतलब 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसीज नहीं बिकेगी। इससे कौन से 3 नुकसान होंगे, कौन से 3 चैलेंजेस होंगे? पहला, बड़ी प्रीमियम वाली पॉलिसीज जो HNI लेते थे वो नहीं लेंगे। इसका मतलब प्रीमियम की साइज जो है वो 5 लाख के अंदर आ जाएगी। दूसरा, जो HNI सेक्शन 10(10)D का फायदा लेते थे, अब HNIs के लिए इस प्रकार की पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। सो HNI सेगमेंट बड़ी पॉलिसी नहीं खरीदेगा। और तीसरा, जो भी एडवाइजर्स बड़ी पॉलिसी से MDRT, COT और TOT बनते थे, उनके लिए चैलेंज आएगा। उनको मिड साइज की ज्यादा पॉलिसीज बेचनी पड़ेगी MDRT, COT और TOT क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हर एक चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। इस चैलेंज के पीछे कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे बचे हुए दिनों में बिल्कुल फास्ट आप MDRT, COT और TOT बन सकते हैं? तो आइए देखते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सवाल आता है, सर उसके लिए किसको मिलना चाहिए? किसको मिले ताकि आप MDRT, COT, TOT फास्ट बन पाएं 31 मार्च 2023 से पहले? सबसे पहले आप ऐसी लिस्ट बनाएं जो आपको 5 लाख या उससे ज्यादा प्रीमियम दे सकते हैं। दोस्तों, जो चैलेंज है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद है, लेकिन उसमें से कैसे फायदा ले सकते हैं, इस चैलेंज से कैसे फायदा ले सकते हैं, वो ले सकते हैं अभी। सबसे पहले 200 लोगों की लिस्ट बनाइए जो 5 लाख या उससे ज्यादा का प्रीमियम दे सकते हैं। राइट, ये पहला, अभी से शुरुआत करना है। 200 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाइए। सोच सोच के अपने पूरे मोबाइल को चेक कीजिए, कौन है, रिलेटिव्स को चेक कीजिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को चेक कीजिए, 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कौन दे सकता है, उसकी पूरी लिस्ट बनाइए। उसके बाद क्या करना है, उस पूरी लिस्ट को डेली बात कीजिए। जो भी लिस्ट है पहले नंबर से शुरुआत कीजिए, बात कीजिए। और बात में क्या कहना है दोस्तों? बात में यह कहना है कि सर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली अब परिस्थिति है। क्या आप बेनिफिट जानना चाहेंगे जो आपको मिल सकता है अभी नहीं तो कभी नहीं? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कस्टमर इंटरेस्टेड होगा और पूछेगा क्या, उसको कह सकते हैं कि अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी और यह अपॉर्चुनिटी अभी नहीं तो कभी नहीं है। अगर कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया, ताबड़तोब जाकर उसको मिलिए, प्लान प्रेजेंटेशन बताइए, चेक उठाइए, MDRT, COT और TOT बनिए। दोस्तों, बजट 2023 जब तक लागू हो, जब तक इम्प्लीमेंट हो, उससे पहले इस मौके का फायदा आपको लेना चाहिए। आने वाला समय चैलेंजेस वाला है। इसका मतलब आने वाले समय में एजेंट से वेल्थ मैनेजर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर पूरे की पूरी जानकारी चाहेगा और वेल्थ मैनेजर कैसे वेल्थ क्रिएट होती है, कैसे वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे वेल्थ को बढ़ाना है, इस प्रकार की एडवाइस देता है। सो आने वाले समय में रियल एडवाइजर, रियल वेल्थ मैनेजर आपको बनना पड़ेगा। अगर आप भी एजेंट से वेल्थ मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें और लिखें वेल्थ मैनेजर। आपने अपना कीमती समय दिया और यह वीडियो देखा और जानकारी प्राप्त की कि बचे हुए दिनों में कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से शुक्रगुजार, धन्यवाद। और इसी तरह आप वीडियोस देखते रहे, अपनी इनकम और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।